नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ OTDR के बारे में। स्प्लाइसिंग में OTDR का बहुत ही जरूरी काम होता है। बगैर OTDR के हम स्प्लाइसिंग या स्प्लाइसिंग फॉल्ट से संबंधित कार्य नहीं कर सकते। अगर आपकी कहीं लाइन कट गई है तो उसका जो मेजरमेंट के लिए जिस भी टूल का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं OTDR। OTDR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टर। मेरे हाथ में एक OTDR है, ये याकोगावा कंपनी का OTDR है। इसके जरिए हम अगर हमारी लाइन फील्ड में कटती है, क्योंकि लाइन जमीन के अंदर होती है या ओवरहेड होती है, तो उसमें हमें ये नहीं मालूम चल पाता। अगर ओवरहेड है वो तो टूटी हुई पड़ी होगी, लेकिन जो जमीन के अंदर है उसका नहीं पता चल पाता कि हम इसको ट्रेस कैसे करें या कहाँ पर कटी हुई। कई बार हमारे सामने ऐसे फॉल्ट आते हैं जिनको सामने फिजिकली नहीं मिल पाते। जैसे कि मानिए कि जैसे आप किसी रोड के किनारे आपकी केबल है, अगर कोई खुदाई से कटी हुई गई तो वहां पर तो दिख जाएगी केबल या फिर मिट्टी खोदी हुई है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जहां पर आपको चूहे उसको अंदर से काट देते हैं, दीमक काट देते हैं। उस समय फिर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वहां पर आप उस फॉल्ट को नहीं पकड़ पाएंगे बगैर OTDR या इस मशीन के बदौलत। इस मशीन में जब हम एक सिरा फाइबर का लगाते हैं तो ये बता देता है ये फाइबर कितने किलोमीटर या कितने मीटर में कट है या फॉल्ट है, कहाँ तक ये फाइबर सही है। और फिर हम वहां पर जाकर उस फॉल्ट को देखते हैं। अगर फिजिकली कुछ वहां पर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर खुदाई करके उस केबल को हम सही करते हैं। तो स्प्लाइसिंग या ऑप्टिकल लाइन के वर्क में ये OTDR बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए बताते हैं। देखिए, मेरे पास जो OTDR है याकोगावा कंपनी का है। इसमें सिंपल इंटरफेस होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बड़ा जटिल काम है। सिंपली ऑन ऑफ बटन होती है, ये सिलेक्शन के लिए अप डाउन बटन होती है, बीच के इंटर बटन होती है किसी ऑप्शन में जाने के लिए। और यहाँ पर खास दो ऑप्शन आपको दिखा दूं, एक रियल टाइम और एक एवरेज। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि हम रियल टाइम या एवरेज के जरिए ही OTDR लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके पोर्ट की, तो पोर्ट यहाँ पर कई सारे पोर्ट दिए हुए हैं। पहला पोर्ट ये SC पोर्ट होता है, इसी में हम पैच कार्ड कनेक्ट करते हैं। दूसरा पोर्ट ये USB पोर्ट होता है। अगर हमें इसकी फाइलों को पेन ड्राइव पर लेना है तो इस पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, इस पोर्ट USB पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तीसरा पोर्ट चार्जिंग पोर्ट होता है, इसके जरिए हम इस OTDR को लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें 3 पोर्ट होते हैं। और अब हम चलते हैं कि इसको OTDR लेंगे कैसे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको। मेरे पास एक पैच कार्ड है, इसको हम काट लेते हैं। ये पैच कार्ड है, ये पैच कार्ड SC टाइप पैच कार्ड है। SC टाइप जो पैच कार्ड टाइप होते हैं ये इस कनेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप ये कनेक्टर देख रहे हैं, इसी में आता है LC टाइप, FC टाइप। तो ये मेरे हाथ में जो है ये पैच कार्ड को हम कहते हैं, इस पैच कार्ड को कहते हैं SC टाइप APC। इसी का एक ब्लू होता है, वो होता है SC टाइप UPC, जिसमें ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं APC, ये ज्यादा बेटर होता है UPC वाला लास्ट ज्यादा देता है। इसलिए कोशिश करें कि SC टाइप का APC ही परचेज करें। इसमें ये एक सेफ्टी ढक्कन होता है कि जिससे कि ये इसमें धूल न जाने पाए। इसको हम सिंपली कनेक्ट करके लगा देना है और फिर OTDR लेना है। इसका जो दूसरा एंड होगा वो उस फाइबर के सिरे से जोड़ना पड़ेगा, उस कोर में जोड़ना पड़ेगा जिस केबल का हम OTDR लेना चाहते हैं। उसके लिए इसको हम काटना पड़ेगा और काट के इसका जो कोड निकलेगा उसको डायरेक्ट स्प्लाइस कर देंगे। और या फिर अगर FTP बॉक्स हमारे पास है तो ये उसमें डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। और हमें इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसमें आपको जो रीडिंग दिख रही होगी, ये पुराना कोई OTDR है। जो कल हमने जो फॉल्ट सही किया था वो फॉल्ट 208 मीटर में आ रहा था। तो इसकी पिक मेरे साइड में आप देख रहे हैं, वहाँ पर मैं दिखा दूंगा और उसके जरिए आपको बताऊंगा भी कि हमने कैसे क्या ट्रेस किया है। तो सिंपली अभी हम आपके इसके फंक्शन के बारे में बताते हैं। तो आप इसके फंक्शन के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, जिसमें मैं मेन चीज़ें बता दे रहा हूँ।
देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ये OTDR का मेन इंटरफेस है और ये मेरी जो पिछली रीडिंग है वो रीडिंग दे रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके आपको फंक्शन के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए एक है ये रियल टाइम और एक है एवरेज। रियल टाइम एवरेज के इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि हमारा फाइबर कहाँ पर ब्रेक है, कितने किलोमीटर तक हमारा OTDR जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटर बटन और मीनू बटन में जाते हैं तो आपको यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए, पावर चेक करने के लिए हम बगैर पावर मीटर के हम यहीं से पावर चेक कर सकते हैं। इसका लाइट सोर्स, अगर हमें इसके पावर देना है, कई बार क्या होता है कि हमें लास्ट चेक करने के लिए कभी OLT बंद होती है या हमारा जो भी पावर सोर्स है वो बंद होता है, तब हम टेम्परेरी वहीं पर लाइट सोर्स के जरिए हम उसको पावर दे के अगले एंड में पावर मीटर से पावर चेक कर लेते हैं। ये VFL के लिए होता है। कुछ OTDR VFL को सपोर्ट के विजुअल लाइट जो फॉल्ट लोकेटर होता है उसका इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट फाइबर को देख सकते हैं अगर VFL, लेकिन हमारे इस OTDR में VFL अवेलेबल नहीं, लेकिन फंक्शन दिया हुआ है। इसके बाद आता है OTDR सेटअप, सिस्टम सेटअप, फाइल सेटअप। फाइल सेटअप उसके लिए होता है कि अगर आपको इसमें जो फाइल सेव होंगे OTDR की उसको देखने के लिए, ये सिस्टम में डेट टाइम लैंग्वेज इन सब के लिए होता है। और यहाँ पर हमारा है ये बैटरी कितनी है और यहाँ पर डेट एंड टाइम होता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एक है वेव लेंथ, एक है पल्स विड्थ और यहाँ पर डिस्टेंस रेंज। जब भी हम किसी OTDR लेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि फॉल्ट हमारा लगभग कितने उसमें है। तो जैसे कि मान के चलिए कि हमें लगभग लग रहा है कि फॉल्ट 5 किलोमीटर में, तो सबसे पहले यहाँ से हम उस रेंज को सेट करेंगे। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 250 किलोमीटर। तो इसमें हम जैसे कि फॉल्ट हमें लग रहा है कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, सबसे पहले 5 किलोमीटर हमने सेट किया। इसके बाद लेंथ देखना है, वेव लेंथ हमें 1350 करना है या 1550। तो सिंपली 1350 करिए। अगर लास्ट चेक करना है तो आप 1550 भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर होता है नैनो सेकेंड। ये क्या होता है कि अगर जब भी आप फॉल्ट लेंगे, अगर आप कम नैनो सेकंड लगाएंगे तो फॉल्ट ज़्यादा बेटर आएगा, और अगर आप ज़्यादा नैनो सेकंड लगाएंगे तो फॉल्ट जो छोटे मोटे लॉस होते हैं उनको क्रॉस करके आगे की आपको लेंथ देगा। तो अगर आप ज़्यादा दूर का कर रहे हैं तो नैनो सेकंड बढ़ा दीजिए, अगर आप नज़दीक का OTDR ले रहे हैं तो नैनो सेकंड कम कर लीजिए। और या फिर सिंपली अगर आप नए हैं तो उसको ऑटो में लगा रहने दीजिए, जिससे कि क्या कहते हैं ये ऑटोमेटिक इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करके नैनो सेकंड को ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। जैसे अगर आप देख रहे हैं इस समय 30 सेकंड है, अगर मैं इसकी रेंज बढ़ा दूं 20 किलोमीटर तो देखिए यहाँ पर 100 नैनो सेकंड हो गए। तो ऑटो में यही होता है। और इसी प्रकार अगर आप इसको 50 किलोमीटर कर देंगे तो नैनो सेकंड 500 नैनो सेकंड हो गया। तो ये रहा सिंपली। तो मान के चलते हैं कि हमने 5। अब इसके बाद अगर आपको रियल टाइम लेना हो तो रियल टाइम लीजिए, और एवरेज लेना हो तो एवरेज। तो सिंपली अभी मैं एवरेज लूँगा, क्योंकि मेरे पास ये पैच कार्ड लगा हुआ है तो जिसकी लेंथ बहुत कम है, तो इतने नज़दीक का OTDR लेंथ देता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। इसके लिए हम 200 मीटर का लगाएंगे और हम एवरेज लेंगे। देखिए यहाँ पर एक लाइट और लेजर बन के आ गया है, जिससे ये पता चल रहा है कि हमारा एवरेज शुरू है। अभी ये आप देख रहे होंगे कि ये ग्राफ चल रहा है। अभी ये लाइट स्टॉप हो जाएगी तो इसका मतलब हमारा OTDR कंप्लीट हो गया। अभी ये स्टॉप हो जाएगा। ये 1-2 मिनट का टाइम लेता है। एक काम हमेशा आप और करें, जब भी OTDR या पैच कार्ड लगाएं तो उसको एक बार साफ जरूर कर लें। कभी कभार OTDR बहुत ज़्यादा भटका देता है अगर उसमें धूल आ गई। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे OTDR ने रिजल्ट दे दिया है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेंथ आ रही 0.00452 किलोमीटर। अगर इसको आप मीटर में निकालेंगे तो ये आएगा आपका, ये जो आएगा ये आएगा 4 मीटर 4.5 मीटर। ठीक है, ये 4 मीटर, तीसरा जो पॉइंट होता है वो मीटर का होता है, तो ये 4 मीटर। और ये पैच कार्ड हमारा 4 मीटर
5 मीटर का ही है। तो देखिए इस OTDR ने लेंथ बता दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंड पॉइंट दिख रहा है, इससे आप इनका इस्तेमाल करके इसको जूम कर सकते हैं। ये देखिए ये एंड पॉइंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ई लिखा है, इसका मतलब ये एंड पॉइंट है। यहाँ पर हमारा फाइबर जो है ये एंड हो गया है। तो ऐसे अगर हम हाई लेंथ लेंगे तो वहाँ पर हाई जाएगा। एक चीज़ और है, कुछ फाइलें इसमें पड़ी हैं जो मैं आपको दिखाई दूँ, उससे आपको हाई लेंथ की OTDR मिल जाएंगे। तो चलते हैं मेनू में, इसके बाद लोड में जाते हैं। ये हमारे कुछ रिपोर्टें हैं, हम किसी फाइल को लोड करते हैं, ओपन करते हैं जो कम डिस्टेंस की होंगी। ये नहीं है, जैसे आप ये देख रहे हैं ये हमारा काफ़ी हाई लेंथ का। यहाँ पर जो हमारा OTDR जा रहा है इस पॉइंट को आप देखिए, ये जो पॉइंट है जो ये उठ रहा है OTDR का, ये हमारा एंड पॉइंट है। यहाँ पर जो ई लिखा है यहाँ पर हाई भी लास्ट है इसलिए ई दिखाता है। तो ये हमें फील्ड में जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो हमें समझ में आने लगता है कि ये ई वाला ये एंड नहीं है। असली अगर हम बात करें तो हमारा फाइबर जा रहा है 1.595 किलोमीटर, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर ये लेंथ जा रहा है। हमने इसकी लेंथ टोटल 5 किलोमीटर लगाई थी। ठीक है, इसी प्रकार अगर और हम पुरानी फाइलें देखें तो लोड में जाएं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये हमारा टोटल जा रहा है 550 मीटर में एंड है। तो आप देख रहे हैं पहले कैसे सीधी लाइन की बात की, ये ग्राफ हमारा गड़बड़ा गया। तो इसका मतलब यहाँ तक फाइबर हमारा सही है, इसके बाद हमारा जहाँ से ये ग्राफ ऐसे ऐसे हो रहा है वो वहाँ से आगे फाइबर हमारा ब्रेक है। तो इस पॉइंट अब हम यहीं पर जाके उसको देखें कि 550 मीटर में फॉल्ट है। पहले तो हम उसको विजुअली देखेंगे कि कहीं खुदाई हुई है या कहीं वायर टूटा है, और नहीं तो फिर हम उसकी खुदाई करा के डक्ट निकाल लेंगे। एक आध वीडियो आपकी फाइल और दिखा दे रहा हूँ, आप लोड में जाएंगे। और इस OTDR में एक खासियत है कि लगे हाथ PDF फाइल भी सेम की निकाल, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है BTS 0074, सेम फाइल ये सोर फाइल होती है, इसी की जस्ट दूसरी फाइल इसके सामने पड़ी PDF फाइल। ये PDF फाइल भी निकाल लेता है और ये इमेज भी ले सकता है। तो जैसे इस फाइल को लें, ये देखिए आपको ये 471 मीटर में कट है। और देखा आपने, तो ऐसे हम क्या कहते हैं OTDR को यूज करते हैं। OTDR के बारे में अगला फंक्शन, अगर हम मेनू में जाएंगे, अगर हमें इससे पावर देना है, अगर हमें पावर देना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर लाइट सोर्स का इस्तेमाल करेंगे और इसको ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे तो इससे पावर निकलने लगेगी। और अगर इससे जो भी जुड़ा है 2-4 किलोमीटर फाइबर के बाद हमें अगर पावर मीटर हमने लगा दिए, किसी GP में पावर मीटर लगा देंगे तो यहाँ से पावर देके उस बीच का सेक्शन हम वहीं पर बना सकते हैं। इनके जब OLT आपकी बंद है, इसको सिंपली ऑन करना है और ये देखिए ब्लिंक होने लगे, यानी कि ये अब लाइट इससे पावर जा रही है और इस एंड से अब पावर निकलेगी। इसको हम करते हैं बंद। इसके बाद अगला फंक्शन आता है पावर चेकर का। अगर इसमें पावर आ रही है, यानी कि इसका मान के चलिए कि GP में आप नहीं पहुंच सकते और बीच में आप काम कर रहे हैं, OLT से पावर आ रही है, तो उस समय हम पावर चेकर का इस्तेमाल करके वहीं पर से हम पावर चेक कर सकते हैं कि कितनी पावर आ रही है। होता क्या है कि ये कभी कभार इसको सेंस करता है लाइट को, तो इसलिए ये देने लगता है रीडिंग। तो इसके लिए पूरा बंद होना चाहिए, जो आपका पैच कार्ड है ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि धूप या लाइट पड़ने पर ये वर्क करने लगता है। तो ये पावर भी हम इसी OTDR से ही चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो सिस्टम सेटअप अच्छा सॉरी दोस्तों, एक यहाँ पर एक फंक्शन है, इससे हम उसकी इमेज की फ़ोटो ले सकते हैं। ये इसकी एक फ़ोटो कैप्चर होकर उसी फाइल में सेव हो जाएगी। जैसे कभी ज़रूरत पड़ती है कि फ़ोटो आप दिखाइए, फ़ोटो प्रस्तुत करिए रिपोर्टिंग के समय, या आपको एक्सेल बनाना है उस समय, उसकी फ़ोटो लेके OTDR की हम उसको लगा सकते हैं रिपोर्टिंग के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सिस्टम सेटअप में जाएंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज, डेट एंड टाइम, पावर सेविंग मोड, ये विंडो ट्रेस खुले कि मैप वाली खुले, इसके लिए कलर कौन सा, स्क्रीन कलर अगर बदलना चाहे तो देखिए ब्लैक एंड वाइट हो गया, एक दूसरा ब्लैक एंड वाइट हो गया। ठीक है, हम वापस वही रखें। बीप, जब ये OTDR कंप्लीट कर ले तो बीप कैसे दे। इसके बाद ये वायरलेस लाइन के लिए है जो भी चल नहीं रहा।
और इस प्रकार आप यहाँ से फर्मवेयर भी अपडेट कर सकते हैं और इसकी सेटिंग जो CFG फाइल है उसको भी सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर इन केस OTDR आपकी हैंग कर रहा है तो उसको यहाँ से फैक्ट्री सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अगले उसमें जाते हैं जिसमें है OTDR सेटअप। OTDR सेटअप में यहाँ पर मेजरमेंट के लिए है कि कैसे क्या हमें करना। ऑटो सेव में क्या होता है कि जैसे ही OTDR कंप्लीट होगा उस फाइल को ऑटोमेटिक सेव करेगा। अगर ऑटो सेव नहीं लगा तो आपको बार बार इस सेव बटन को, जैसे OTDR होगा इस समय इस सेव बटन को दबाना पड़ेगा, तो तब ये जाके उस फाइल को सेव करेगा। तो अगर ऑटो सेव फीचर लगा हुआ है तो इसकी दबाने की कोई जरूरत नहीं, फाइल आपकी ऑटोमेटिक ही सेव होती रहेगी। तो इसके बाद आपका ये कनेक्शन चेक, जब भी आप फाइबर लगाएंगे तो कनेक्शन चेक करेगा कि इसमें पावर आ रही कि नहीं आ रही। इसके बाद ये है कि हमें कितना डीबी तक का लॉस रिजेक्ट करना है, हम कितने डीबी तक का लॉस हम रखें, ये उसके लिए होता है। तो और दूसरा दोस्तों, ये जो आप यहाँ पर मैप देख रहे हैं इसका काम अभी ये ग्राफ व्यू में दिखा रहा है। अगर हम इसको मैप व्यू में करेंगे तो ये मैप व्यू हो जाएगा। ये देखिए ये मैप बीम का सोर्स। इसके बाद आपका ये 0.33 मीटर के बाद ये एक जॉइंट लगा है, पहला स्प्लाइसिंग की गई है और इसके बाद फिर 437 मीटर बाद आपका फाइबर कट है। तो ये मैप भी होता है कितनी स्प्लाइसिंग हुई, उसमें आप क्लिक करके उसकी जानकारी ले सकते। उस स्प्लाइसिंग में कितना डिस्टेंस है, ये देखिए कितना उस स्प्लाइसिंग में लॉस कितना है। इस स्प्लाइसिंग में लॉस है 1.87 dB का। तो होता क्या है कि जब कभी आपका OTDR या लॉस चेक करना है तो हम हमेशा मैप व्यू में लगाएंगे। मैप व्यू लगाने के बाद हम ये ट्रेस करें कि लॉस किस में ज़्यादा है। अगर हम इस लॉस को सही कर दे तो ये लगभग जो 1.8 dB का लॉस से कम हो जाएगा, यहाँ हमें पावर अगले पॉइंट में ज़्यादा मिलेगी। तो कभी अगर लॉस चेक करना है तब आप इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो OTDR संबंधित पसंद आया होगा और आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम आपको अच्छे वीडियो ला सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।